ले तो यार चीजें उसी तरीके से होंगी। नहीं समझ रहा। देख हंस रहा है। टेंशन दिमाग। क्या करूं यार। ठीक है। समस्या। लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस। उसमें क्या था फिर टेस्टिस के बाद वास्ट डिफरेंस तो बाद वहां ठीक है। टेस्टिस में एपिडिडमिस। एपिडिडमिस के बाद वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस के बाद सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड के बाद पेनिस जिसमें क्या था यूरेथ्रा। समस्या। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये सब पढ़ लिया था। बोलो जय बाबा की राधे कृष्णा। बी सीरियस और नॉट बी सीरियस। बीइंग सिंपल बीइंग और नॉट बीइंग फलाना ठिकाना इंग बिंग रुक रुक हो। तो ये भी बता दिया था चेंजमेंट इन बॉयज और गर्ल्स में क्या क्या चेंजमेंट आते हैं। प्यूबर्टी। देख बॉयज में कितने साल के बाद आता है 14 साल के बाद 15 14 15 साल की साल में उम्र में हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। और गर्ल्स में जल्दी हो जाता है अर्लियर होता है 12 ईयर और 11 ईयर। उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है गर्ल्स में। उनकी वॉइस थोड़ी शार्प हो जाती है और पर्टिकुलरली ब्रेस्ट का साइज थोड़ा बढ़ जाता है और प्यूबिक हेयर्स इंक्रीज हो जाता है प्यूबिक हेयर्स आ जाते हैं। और मेल्स में भी सेम चीजें होती हैं कंधे चौड़े हो जाते हैं और वॉइस कैसी हो जाती है भारी हो जाती है मतलब वॉइस थोड़ी लाउड है डीप वॉइस हो जाती है। मुस्टेक्स एंड बियर्ड आ जाते हैं और हेयर ग्रोथ इन प्यूबिक रीजन भी हो जाता है। समस्या किसी को नमो को राई तू उत्तरोजम कोइता। मेल रिप्रोडक्टिव समझा दिया था। टेस्टिस क्या करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन डेवलप करता है और स्पर्म क्रिएशन करता है स्पर्म सेल्स होते हैं। और एक बार एजैक्यूलेशन में कितने स्पर्म्स रिलीज होते हैं 4 to 40 करोड़ 4 से लेके 40 करोड़ स्पर्म्स एक बार में रिलीज होते हैं। कोई समस्या किसी को। अगर किसी को समस्या हो तो पूछ लो। ठीक है। टेस्टिस एपिडिडमिस वास्ट डिफरेंस इसके बारे में थोड़ा और बढ़िया देख लो तो देखो टेस्टिस टेस्टिकल्स जिन्हें हम टेस्टिकल्स बोलते हैं अ पेयर ऑफ टेस्टिस इज लोकेटेड बिलो द एब्डोमेन इन द स्कॉटल सेक और स्कॉटम। स्कॉटम समझते हो ना स्कॉटम। स्कॉटम पाउच। ठीक है। अ टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट स्पर्म। ठीक है जिन्हें हम जर्म सेल बोलते हैं। टू मेंटेन द टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस बिलो द बॉडी टेम्परेचर द स्कॉटम इज लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी कैविटी। स्कॉटम एक स्किन की लेयर होती है। समझ रहे हो। बताया था जब टेम्परेचर कम होता है तो सिकुड़ जाती है स्क्रैच हो जाती है और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो समस्या किसी को। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। एपिडिडमिस क्या होता है। एपिडिडमिस इज द पाथ वेयर द स्पर्म ट्रेवल। ट्यूब्स प्रेजेंटेड इन द टेस्टीज join the from the epididymis. The epididymis store the sperm temporarily। मतलब वो epididymis के पास जो sperm cells होती है वो स्टोर होती है। क्या रहती है स्टोर। पर्टिकुलरली sperm cells को नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है और बहुत लॉन्गेस्ट पाथ होता है बहुत ही ज्यादा लॉन्गेस्ट पाथ होता है sperm के लिए। तो पर्टिकुलरली हाँ बोलते हैं वास्ट डिफरेंस पे बढ़ते हैं। ईच एपिडिडमिस कंटिन्यूअस फर्दर द स्पर्म डक्ट एज अ वास्ट डिफरेंस। एक नली जैसी ट्यूब जैसी होती है जिसमें से स्पर्म ट्रांसफर करता है। नॉर्मल ट्यूब होती है। ठीक है। इस इंदिरा गांधी के टाइम पर इसी करोड़ों लोगों 1 करोड़ लोगों की वही ट्यूब काट दी थी। ठीक है। कुत्ता काट जाता है कुत्ते का नाम ज्यादातर क्या होता है टॉमी। तो वास डिफरेंस को काटिया वास को टॉमी। तो नसबंदी जो नर्म है मतलब मेल्स में होती है उसको बोलते हैं वास्कोटोमी। क्या बोलते हैं वास्कोटोमी। क्या बोलते हैं समस्या। ठीक है। ईच वास डिफरेंट यूनिट विद ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर और आइदर साइड थर्स द यूरेथ्रा इज कॉमन पास पैसेज फॉर द स्पर्म एंड यूरिन। यूरेथ्रा क्या होता है कॉमन पैसेज होता है। यूरेथ्रा मतलब जो पेनिस के अंदर था इसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। ये है यूरेथ्रा। ये क्या है मेरे पास यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है यूरिन के लिए और स्पर्म के लिए। तो पर्टिकुलरली कॉमन पैसेज होता है स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए। तो इंगेरनोमो कोरो तो हाँ सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस सेक्रेशन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म।
सेमिनल वेसिकल सीमन बनाता है, सीमन के अंदर नरिशमेंट होता है, तभी तो स्पर्म सेल को नरिशमेंट मिलेगा। जब तक स्पर्म सेल को नरिशमेंट नहीं मिलेगा तो कैसे बढ़ेगा स्पर्म सेल? स्पर्म सेल में ही मर जाएगा। भाई तुमने मान लो तुमको 100 किलोमीटर दौड़ना है, तुमने 20 किलोमीटर दौड़ लिया, तुम्हें एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तुम पियोगे स्टिंग स्टिंग पी के एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। फिर थोड़ी देर और दौड़ोगे, फिर तुम्हें पानी और चाहिए, फिर पानी तुम्हारा बॉडी का पसीने के थ्रू फिर निकल गया, फिर तुम्हें और चाहिए पानी, फिर और पानी चाहिए। इसी तरीके से किसी को स्पर्म को एनर्जी चाहिए, उसे आगे बढ़ना है, दौड़ करनी है, तो नरिशमेंट कौन प्रोवाइड कराएगा? सीमन, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन किसमें होता है? सीमन में होता है। स्पर्म तो एक सेल है ना, एक लिविंग सेल है, लिविंग सेल को न्यूट्रिशमेंट चाहिए नहीं, जैसे तुम लिविंग हो। सारे के सारे उन्हीं 4 करोड़ में से रेस जीत के आते हैं। सोचो हम कितनी लंबी रेस जीत गए हैं। 4 करोड़ में से सिर्फ एक स्पर्म फर्टिलाइजेशन करता है, तब हम उन 4 करोड़ में रेस जीत सकते हैं। तो जीतो 144 करोड़ है बस, और 144 करोड़ में से तो कुछ 100 करोड़ तो जानते भी नहीं होंगे कि कुछ करना ही नहीं करना। 44 करोड़ है, उनमें रेस जीतने में समस्या होगी, तब तो तुम्हारे अंदर बुद्धि भी नहीं होगी। किसी के अंदर बुद्धि नहीं होती, सोचो तब जीत जाता है। तो भाई ह्यूमन बीइंग या जो मानव जाति है वो ऐसी थोड़ी मिलती है। पहले से हम रेस जीत गए हैं, हमें तो स्टार्टिंग में ही रेस करनी पड़ी थी, अब क्यों नहीं करनी पड़े? इस अर्थ पे कोई भी आदमी दयालु नहीं है, याद रखना, कोई भी जीव दयालु नहीं है। पर्टिकुलरली किसी को जीना है तो किसी को मारना पड़ता है। किसी भी जंगल में शेर को जीना है तो हिरन को मरना पड़ेगा, समझ रहे हो? हिरन को जीना है तो हिरन को कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जीना है तो कुछ फोटोसिंथेसिस करने वाली चीजें को मारना पड़ेगा, उनको उनसे छोटे ऑर्गेनिज्म को मारना पड़ेगा। भैया कोई जी रहा है तो पर्टिकुलरली कुछ ना कुछ तो करेगा ही, होता है ना। एक जंगल में दो लोग हैं, मान लो एक हिरन है और एक शेर है। शेर नहीं भागेगा, क्या करेगा? शेर सुबह उठते नहीं भागेगा हिरन का शिकार करने के लिए, मर जाएगा। हिरन नहीं भागेगा अपनी जान बचाने के लिए, तो हिरन मर जाएगा। भागना तो दोनों को है, पर किस तरीके से भागना है, शेर की तरह से, हिरन की तरह से, वो डिपेंड करता है तुम पे। आजकल दिखावटी लोग ज्यादा है। सेमिनल वेसिकल क्या बनाता है? सीमन। सीमन बनाता है, तो सीमन नरिशमेंट किसको देता है? स्पर्म को। स्पर्म को भागना है ना भैया। प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड होती है जो कि ऐसे देखो, मान लो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये पाथ है यूरिनरी का, मतलब यूरिन का, और ये पाथ है स्पर्म का। स्पर्म जाना है तो यूरिन बंद, स्पर्म जाएगा। स्पर्म नहीं जाना, यूरिन जाना है तो स्पर्म बंद, यूरिन जाएगा, यूरिन वाला खुल देगा। तो प्रोस्टेट कंट्रोल करता है कि यूरिन जाएगा या फिर स्पर्म सेल से, स्पर्म से आएगा। तो पाथ को कौन डिफरेंट करता है, कौन अलग करता है? प्रोस्टेट ग्लैंड अब डिफरेंट करती है। जब प्रोस्टेट की बीमारी होती है तब यूरिन के साथ स्पर्म रिलीज होने लग जाता है। स्पर्म यूरिन के साथ क्या रिलीज हो जाता है? स्पर्म। ये बड़ी समस्या होती है, इंसान सूख जाता है, इसमें मर जाता है, खत्म सा हो जाता है, ये मान लो बेकार होती है ये बीमारी। और तुम समझ रहे हो, ये बीमारी ज्यादातर अब होने लगी है, प्रोस्टेट की बीमारी होने लगी है आजकल। तो चीजें कंट्रोल में रखो। मास्टरबेशन, जब ज्यादा चीजों, ज्यादा अमाउंट में मास्टरबेशन, सारी चीजें होती है तो बहुत समस्या आती है। कंट्रोल द हैबिट्स या बैड हैबिट्स। मैंने बोला था जब कोई भी चीज एक्सेसिव अमाउंट में की जाएगी तो सत्यानाश। जो कोई भी चीज स्मॉल, मतलब ठीक अमाउंट में, ठीक है भैया, इतना नहीं। हाँ पता है किसी इंसान का, देखो ह्यूमन नेचर होता है, इट इज अ ह्यूमन नेचर, टेस्टोस्टेरोन डेवलप होती है इस टाइम पर, हार्मोनल चेंज आता है तो वो चीजें नहीं होती कंट्रोल, पर इतना नहीं कि एक्सेसिव अमाउंट। प्लीज कंट्रोल योर हैबिट्स, बैड हैबिट्स। कुछ ना कुछ तो लॉस हो ही रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ तो बॉडी से लॉस हो ही रहा है। इतना कमजोरी वाला मेथड नहीं होता, पर कुछ ना कुछ लॉस हो ही रहा है। जिंक बहुत ज्यादा रिलीज होता है जिससे हमें रिलैक्सेशन फील होता है, तो हमें बहुत अच्छी नींद आती है। तो बचो, फ्रस्ट्रेशन नहीं जाता इससे कोई। काउपर ग्लैंड, मैंने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बताया। इट इज अ lobed structure which surrounded the urethra and it pours a alkaline secretion into the semen. प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है? एल्कलाइन सेक्रेशन करता है, किसके अंदर? सीमन के अंदर। सीमन, ठीक है, सीमन के अंदर। मैंने बोला 60% ऑफ सीमन, या फिर 40-50 या 50% ऑफ सीमन कौन बनाएगा? सेमिनल वेसिकल। और प्रोस्टेट ग्लैंड बाकी का सीमन बनाएगा। समस्या
नेक्स्ट है काउपर ग्लैंड. दीज आर टू स्मॉल अवॉइड ग्लैंड्स जो कि नीचे लोकेटेड होती हैं प्रोस्टेट ग्लैंड के. ये वाली ग्लैंड. ठीक है, करती क्या है, बाकी सारी चीजें बता रहे हैं ना, क्यों समस्या दे रहे हो. दीज आर टू स्मॉल अवॉइड ग्लैंड, दे ओपन इनटू द यूरेथ्रा, देयर सेक्रेशन सर्व्स एज अ लुब्रिकेंट. मतलब पर्टिकुलरली जब सेक्सुअल एक्ट होता है तब उसके टाइम पर एक लुब्रिकेंट का काम करता है. लुब्रिकेंट हम किसी भी ऐसी चीज को बोलते हैं जो चिपचिपी चीज है. मतलब ऐसे एग्जांपल के तौर पे ग्रीस एक लुब्रिकेंट का काम करता है, ऑयल एक लुब्रिकेंट का काम करता है. इसी तरीके से ये नेचुरल लुब्रिकेंट रिलीज करता है. लुब्रिकेंट समझ गया तू क्या होता है? कोई समस्या किसी को? जब सेक्सुअल एक्ट होता है तब क्या होता है, लुब्रिकेंट का यूज करता है. समझ गए? नेक्स्ट है पेनिस. द यूरेथ्रा पासेस थ्रू द पेनिस. पेनिस के अंदर से पासेस होती है एंड इट कैरीज आइदर यूरिन और सीमन एट द टाइम. ठीक है, ये क्या करता है, ये पेनिस के थ्रू ही यूरिन भी निकलता है और सीमन भी निकलता है. सीमन क्यों बोला, स्पर्म क्यों नहीं बोला? क्योंकि स्पर्म किस में होते हैं, सीमन में. समझ गए? जो एक्चुअली में व्हाट यू थिंक, जो जो सोच रहे हो वो सीमन है, वो स्पर्म सेल्स नहीं है. स्पर्म सेल्स उसके अंदर होते हैं. 4 to 40 करोड़, 4 से 40 करोड़ तक स्पर्म हो जाता है. समस्या, स्पर्म काउंट होता है, मतलब कि स्पर्म सेल्स की कमी और ज्यादा अधिकता, ये सारी चीजें डिपेंड करता है इस मेंस में टेस्टोस्टेरोन किस तरीके से डेवलप हो रहा है. आजकल तो मैंने सुना है वाई क्रोमोजोम की वजह से मेंस पैदा होते हैं. 2 टाइप के क्रोमोजोम होते हैं, सेक्स क्रोमोजोम और बॉडी क्रोमोजोम. आगे चल के पढ़ाऊंगा मैं, हेरिडिटी में आएगा जब, उसमें बात करेंगे. एक्स और एक वाई, ये सेक्स क्रोमोजोम होते हैं. सेक्स क्रोमोजोम 2 टाइप के होते हैं, एक्स और वाई. अगर वाई और एक्स मतलब पाप मेन फादर पे डिपेंड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा. फीमेल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसमें सेम टाइप के हार्मोन्स होते हैं, सॉरी सॉरी क्रोमोजोम्स होते हैं, एक्स और एक्स वाई उसमें होते हैं फादर पे. अगर फादर से वाई आया और इधर से एक्स आया, आजकल वाई क्रोमोजोम घट रहा है, मतलब लड़के कम पैदा हो रहे हैं. समझ रहे हो? रेशियो किसका बढ़ रहा है, लड़कियों. 2 में से 1 लड़की, 3 बच्चे हैं तो 3 में से 2 लड़कियां होती हैं, 1 लड़का होता है. पर्टिकुलरली रेशियो कम हो रहा है. तो हमारे लिए फायदे की बात है या फिर नुकसान की बात है? जेंडर रेशियो जब कम और बढ़ती होता है ना, तो नुकसान की बात होती है. और पर्टिकुलरली इतनी ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की नहीं बढ़नी चाहिए थी, क्योंकि साक्षरता की कमी है. इतनी पॉपुलेशन होगी, रिसोर्सेज कम होंगे, और रिसोर्सेज कम होंगे तो महंगाई ज्यादा बढ़ेगी, और महंगाई ज्यादा बढ़ेगी फिर से पॉपुलेशन कम हो जाएगी लड़ झगड़ के. थाइनोस आना चाहिए, चुटकी बजाए और आधी जनता गायब. जरूरी है, बैलेंस जरूरी होता है. समस्या है तेरे को? तो बुरी बात तो नहीं है, अब समझना. भाई ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्या है ये? अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, समझ रहा है बेटा? ये है ओवरी. क्या है ये? ओवरी. अब ओवरी में क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है, मतलब यहाँ पर ओवम्स या फिर एग बनते हैं. बनते क्या है, होते ही है फिक्स. किसी भी वुमन के अंदर जन्म से, बाय द बर्थ, पहले से फिक्स आते हैं. यहाँ पर अलग से बनाने का प्रोसेस नहीं होता, फैक्ट्री नहीं है. इन मेंस के अंदर क्या होता है, आफ्टर द 14 ईयर्स, जब तक वो मरेगा नहीं तब तक वहां पे क्या होगा, स्पर्म सेल्स बनेंगे. मतलब वो कैपेबल है क्या करने के, रिप्रोडक्शन करने के. पर वुमेन्स में ऐसा नहीं होता. वुमेन्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली एक फिक्स ईयर होता है, 12 या 11 या 12 साल के बाद 55 या फिर 50 या 55 साल तक इज अ कैपेबल टू रिप्रोडक्शन. वहां पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ओवरीज के अंदर, ओवरीज के अंदर क्या होता है, वहां या ओवरीज के अंदर पर्टिकुलरली क्या होता है, ओवम्स होते हैं जो इमेच्योर होते हैं. मैच्योर होने के बाद वो रिलीज होते हैं, ये होता है कीप. ये क्या होता है, कीप. इस कीप के थ्रू कैप्चर कर लिया जाता है ओवम. कहां जा ले लिया जाता है, फिलिपिन ट्यूब में. इसको फिलिपिन, इसको पूरे को फिलिपिन बोलते हैं. इसको पूरे को क्या बोलते हैं, फिलिपियन. और इसको बोलते हैं फिलिपिन ट्यूब. क्या बोलते हैं? इसमें यहां तक ही जाता है ओवम. ओवम यहां से आगे नहीं बढ़ेगा. ओवम यहां से आगे नहीं बढ़ेगा. अब यहां तक ओवम आ गया, ओवरी फिलिपिन ट्यूब, ओवरी फिलिपिन ट्यूब, ओवरी फिलिपिन ट्यूब, ओवरी फिलिपिन ट्यूब, ओवरी
एक टाइम पर मतलब वन टाइम में सिर्फ एक फिलामेंट ट्यूब खुली रहती है और एक कैसी रहती है, बंद। मतलब यहां ओवम रिलीज नहीं होता। तो एक टाइम पे एक ओवरी क्या करती है, एक ओवम रिलीज करती है। ये एक साइकिल होता है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे पीरियड्स आते हैं तब उसके बाद 28 डेज का होता है। ये फिक्स नहीं होता, 27 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, डिपेंड करता है फीमेल्स की हेल्थ कैसी है, समझ रहे हो, सेक्सुअल हेल्थ डिपेंड करती है। तो पर्टिकुलरली एक 28 दिन का साइकिल होता है। 28 दिन के लिए क्या रिलीज होता है, एक ओवम रिलीज होता है। किससे रिलीज होता है, ओवरी से रिलीज होता है। ओवम रिलीज होकर कहां तक जाता है, फिलामेंट ट्यूब तक, आगे नहीं बढ़ता। आगे ये वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं ऊपर को फंडस, क्या बोलते हैं, यहां होता है प्लेसेंटा, क्या होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूट्रस, क्या बोलते हैं, यूटेरस, UTERUS, यूटेरस। क्या बोलते हैं इसको, यूटेरस। क्या बोलते हैं इसको, फिलिपेंट ट्यूब, ओवरी फिलिपेंट ट्यूब यूट्रस, ओवरी फिलिपेंट ट्यूब, ओवरी फिलिपेंट ट्यूब यूट्रस। यहाँ क्या होता है, प्लेसेंटा, यहाँ क्या होता है, ये फंडस, ठीक है। ये इन्हें बोलते हैं यूट्राइन वॉल्स, क्या बोलते हैं इन्हें, ये तुम्हें दिख रहे हैं, इनको यूट्राइन वॉल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूट्राइन वॉल। वैसे एंडोथीशियम, ये लेयर्स के नाम होते हैं, पर इन्हें मैं यूट्राइन वॉल्स के नाम से बता रहा हूँ। तुम्हें इतना ज्यादा डीप में नहीं आना, क्योंकि तुम अगर 12th में बायोलॉजी लेते हो तो तब पर्टिकुलरली तुम्हें पढ़ने के लिए मिलेगा। इसको बोलते हैं कर्विक्स, क्या बोलते हैं, यूट्रस का ओपनिंग पार्ट होता है कर्विक्स। यूट्रस का ओपनिंग पार्ट क्या होता है, कर्विक्स। यूट्रस का ओपनिंग पार्ट क्या होता है, कर्विक्स। यूट्रस का ओपनिंग पार्ट क्या होता है, यूट्रस का ओपनिंग पार्ट क्या होता है, कर्विक्स। ये होती है वजाइना, क्या होती है, वजाइना एक मस्कुलर ट्यूब की तरह होती है, जो ऑटोमेटिकली डिजाइन होती है। ये इसके थ्रू स्पर्म अंदर जाता है। इसके थ्रू क्या अंदर जाता है, स्पर्म। देखो यहां से सीमन एंटर करता है, पहली बात, ओवरी, फिलिपेंट ट्यूब, यूट्रस, कर्विक्स, वजाइना। ओवरी, फिलिपेंट ट्यूब, यूट्रस, कर्विक्स, कर्विक्स, वजाइना। यूट्रस, सॉरी सॉरी सॉरी, ओवरी, फिलिपेंट ट्यूब, यूट्रस, कर्विक्स, वजाइना। समस्या। अभी ये बताओ, एक टाइम पर कितने दिन के लिए ओवरी, 28 दिन के लिए एक ओवरी और एक क्लोज रहती है। वन ओवरी इज ओपन एंड वन ओवरी इज क्लोज। आफ्टर द 28 डेज, यहां से देखो, अब समझना, यहां क्या था, ओवम, यहां से क्या आएगा, स्पर्म, मतलब सीमन आया, स्पर्म उसके साथ ही आएंगे। सॉरी, सीमन के साथ स्पर्म आएंगे। कुछ स्पर्म इधर जाएंगे, मर जाएंगे, कुछ यही मर जाएंगे, इनकी टेल नहीं होगी, क्योंकि स्पर्म के 3 पार्ट होते हैं, हेड, नेक और टेल। जिसकी टेल नहीं होती, उसमें नरिशमेंट नहीं होता, तो वो कुछ वहीं मर जाएंगे, कुछ लाखों वहीं मर गए, कुछ लाखों करोड़ों इधर जाएंगे। इधर तो ओवम ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो मर जाएंगे। फिर कुछ स्पर्म इधर जाएंगे, उन लाख, कुछ यही मर लेंगे, कुछ यही मर लेंगे, कुछ लाखों में से इधर जाएगा एक, एक ओवम इधर आया और एक स्पर्म इधर गया। उन लाखों में से एक स्पर्म उस एग के साथ फर्टिलाइजेशन करेगा। यहां पर क्या था, मेल गैमेट, मेल गैमेट, अच्छा यहां पहले से फीमेल गैमेट था, फीमेल गैमेट था, ठीक है। और यहां पे आया क्या था, मेल गैमेट आया था, क्या आया था, मेल गैमेट आया था। मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन करके बनाएंगे जायगोट, क्या बनाएंगे, जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा फीटस। पहली बात, यहां सिर्फ और सिर्फ जायगोट बनता है, क्या बनता है, तो फर्टिलाइजेशन होता कहां पर है, फेलोपियन ट्यूब। तो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे लिए बोर्ड में, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो तुम क्या लिखोगे, फेलोपियन ट्यूब। क्या लिखोगे, जब किसी के स्पर्म काउंट कम होते हैं, स्पर्म कैपेबल नहीं है कि यहां पहुंच पाएगा, तो क्या करा जाता है, फीमेल से यहां ओवरी से ओवम निकाला जाता है, एक टेस्ट ट्यूब ली जाती है, उसके अंदर फीमेल गैमेट डाला, मेल से मेल गैमेट डाला, स्पर्म डाला, उसको फर्टिलाइजेशन कराया, जायगोट बना। मैंने बोला जायगोट बन सकता है, फिर जायगोट को कहां प्लांटेड कर देते हैं, यूट्रस में। ये तो वो प्रोसेस है गई जब भैया फिलिपेंट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं रहा, इंद्र आईवीएफ जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या बोलते हैं उसे, टेस्ट ट्यूब बेबी। पर्टिकुलरली समझ में आया, 28 डेज के लिए साइकिल होती है, 28 डेज के बाद एक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल।
क्या आता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। वो होता है 4 से 5 दिन का, 4 to 5 डेज, मैक्सिमम 5 तक जाता है। 3 दिन का भी होता है जब सेक्सुअल हेल्थ अच्छी होती है। इस 4 से 5 दिन के ड्यूरेशन में, वैसे इसे गमारू भाषा में हम बोलते हैं सफाई, और वैसे बोलते हैं इसको पीरियड्स। पीरियड्स, वैसे पीरियड्स एक समय काल को बोलते हैं, तो इसी समय काल को फिक्स कर दिया गया है, तो वुमेन्स बोलते हैं पीरियड्स है, पीरियड्स है। तो पर्टिकुलरली 4 to 5 डेज के लिए क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। क्या होता है? तो पर्टिकुलरली जब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल, यहां से ओवम जो है रिलीज होके कहां पहुंचता है? यूट्रस में। याद रखना, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, पूरा प्रोसेस हटाता हूं, दोबारा देखना, यहां पर क्या था? ओवम। 28 डेज स्पर्म नहीं आया, 28 डेज खत्म, यहां से रिलीज होने के बाद अब यहां से ओवम रिलीज होके कहां फंस जाएगा? यूट्रस में। अब यहां यूट्रस में ये यूट्राइन वॉल्स की खासियत होती है, जो भी चीज यहां से निकलेगी उसे अपने अंदर चिपका लेगा, मतलब एम्बेडेड कर लेगा। तो यूट्राइन वॉल्स में यहां पे क्या होगा? ये फंस जाएगा। फंसने के बाद जैसे ही यहां पर अगर ये जायगोट हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर ये जायगोट हुआ, तो इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करा के एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को फीटस, फीटस को फिर चाइल्ड, वो कर देगा। अगर ये जायगोट नहीं हुआ, अगर ये क्या हुआ? ओवम। क्या हुआ? तो यहां इनमें आ जाती है क्रैक्स। क्या आ जाते हैं? क्रैक्स। क्रैक्स के साथ यहां से निकलता है ब्लड। क्या निकलता है? तो ये वजाइना के थ्रू ब्लड निकलता है। क्या निकलता है? अब इस ब्लड निकलने के साथ साथ होता है इमेंस पेन। ये पेन अगर मेल के अंदर होगा तो एक झटके में आदमी मर जाएगा, मतलब पूरे दिन नहीं झेल पाएगा वो भाई, इतना नहीं झेल पाएगा। एक पर्टिकुलरली इस पेन को देने के लिए पता नहीं किस यूनिवर्सिटी, मुझे नाम भूल जाता हूँ, मेरे को नाम भूलने की बड़ी बुरी आदत है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर एक चेयर बनाई गई थी इसी पेन को फील कराने के लिए मेल्स को। कुछ मेल्स की थोड़ी वो थी अंदर से कि यार हम तो इसको कर सकते हैं, नॉर्मल चीज है। तो एक आध मेल ने ट्राई किया था, उन्होंने इस पेन को फील करने के लिए लगाया वो मशीन। एक आदमी शायद 5-6 मिनट बाद बेहोश हो गया, एक आदमी कुछ देर तक झेल गया, फिर वो भी बेहोश हो गया। एक के अंदर वाटर लेवल कम हो गया, एक के अंदर कुछ ही कमी हो गई। अब उनके साथ साथ तो पेन भी होता है, ब्लड भी निकल, अब सोचो 1 महीने में ब्लड बना, महीने में निकल गया। वुमेन्स को कितनी बुरी चीजें झेलनी पड़ती हैं। सोचो, हर महीने उन्हें इतना ब्लड लॉस करना पड़ता है जितना बनता नहीं है, और वुमेन्स इतना खाती हैं? नहीं खाती। तुमने अभी कभी हमने अपनी अब घरों में भी नहीं देखा होगा, पर्टिकुलरली तुम घरों में ढंग से झांकोगे ना, तो किसी की मदर, किसी की सिस्टर इस चीज से बड़ी पीड़, किसी के घुटनों में दर्द, किसी के जोड़ों में दर्द, किसी के पर्टिकुलरली, क्योंकि वो प्रोटीन ले ही नहीं रहे भाई, कितना न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहे, जितना उन्हें न्यूट्रिशन चाहिए न्यूट्रिशन ले ही नहीं पा रही, क्योंकि सारा न्यूट्रिशन तो वो सारे घर के लिए दे देती हैं। पूरे घर के लिए खाना बनाना, पूरे घर के लिए सामान, जो बताओ, घर के लिए, घर के अलावा वो कुछ सोचती हैं? घर के लिए खाना बनाना, घर के लिए सारी चीजें करना, छोरा आ रहा होगा, पति आ रहा होगा, जे आ रहा होगा, फलाने भाई, तुम पर्टिकुलरली देखो, अगर सही माने ना तो वुमेन्स की लाइफ सबसे खराब लाइफ है, जिसे कोई नहीं जीना चाहेगा। मेंस की लाइफ बड़ी चिल, अरे ठीक है काम करना पड़ता है बाहर, ठीक है, फिर चिल आउट कर सकता है, मैं आराम से रह सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। समाज उसे टोकेगा नहीं अगर घूमेगा, समाज खा जाएगा किसी लड़की को अगर बाहर ऐसे घूमेगी, तो आवारा कर दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। पर्टिकुलरली वुमेन्स की लाइफ में, मेंस की लाइफ में भी परेशानियां हैं, पर वुमेन्स के मुकाबले कम है। अगर ये 4-5 दिन का भी प्रोसेस तुम सोच रहे हो ना, तो इतना आसान नहीं होता है, इसमें भी वो काम करते हैं। पहले पिछले टाइम के अंदर जब पीरियड्स होते थे, तब उन्हें बोलते थे कि अशुद्ध हो गए। एक्चुअली वो अशुद्ध नहीं कहते थे, पहले वो लोग उनके फायदे के लिए कहते थे कि वो 4-5 दिन घर पर रेस्ट करें, मंदिर वंदिर का काम ना करें, मतलब वो पहले काम ज्यादा करती थी औरतें। अब उस चीज को गलत ले लिया गया है, लोग समझते हैं कि अब तो अशुद्ध है। वैसे कुछ गलतियां वुमेन्स की भी है, वुमेन्स खुद को बताती हैं कि हम गलत हो रखी है, इस टाइम पर हम पीरियड्स हो रखे हैं, इस टाइम पर हम अशुद्ध हैं, और ये फलाने। भैया एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो खून वहां से निकल रहा है ना वजाइना के थ्रू, वही खून जो अगर तुम यहाँ से काटोगे वही निकलेगा, सेम खून है वो, कोई गंदा खून नहीं है। दिस इज अ सेम ब्लड
which exerted by your veins, arteries. This is the same blood because there is also presented arteries और veins. वही same arteries और veins से निकल रहा हुआ blood है. ब्लड अलग नहीं होता, ब्लड में वही चीज है, तुम्हें बताया था, ब्लड दो, ब्लड कॉर्पस्कुल, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स, दिस इज द सेम एंड दिस इज द प्रोसेस. जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद ये 9 मंथ के लिए पीरियड्स रुक जाता है. कितने दिनों के लिए? 9 मंथ 7, मतलब 9 महीने 7 दिन का टाइम होता है वैसे तो, 9 मंथ 7 डेज का. पर्टिकुलरली फिक्स टाइम कोई मेजर कर ही नहीं पाता है, पर 9 मंथ का बोलते हैं तो 9 मंथ का पर्टिकुलरली है. तो 9 मंथ 7 डेज का एक पूरा ड्यूरेशन होता है. इस ड्यूरेशन में क्या करा जाता है? पीरियड्स ऑफ हो जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, क्योंकि यहाँ पर क्या डेवलप हो रहा होता है? चाइल्ड, फीटस, चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा होता है. सारा न्यूट्रिशन फिर वो ले जाता है. पर हम पाई कभी वुमेन्स न्यूट्रिशन? अरे वैसे बोलना, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, जायगोट बन जाए, जायगोट बनने के बाद वो प्रोसेस बता रहा हूँ 9 मंथ के लिए. जब जायगोट नहीं बना तो फिर तो ये 28 डेज का साइकिल चलता ही रहेगा. समझ में आया? कोई समस्या? देर इज अ प्रॉब्लम? ये समझ में आया? मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ में आया? अच्छा, दोबारा से. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? सबसे पहले ओवरी, फिलिपन ट्यूब, फिलिपन ट्यूब के बाद यूट्रस, ये कर्विक्स, ये वजाइना. यहां तक प्रॉब्लम ठीक है? हाँ नहीं, उस टाइम पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. और कोई भी डाउट हो पूछ लो, सारी डाउट क्लियर कर दूंगा. पीरियड्स के टाइम पे फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है. फर्टिलाइजेशन होगा तो वो पीरियड्स के टाइम ही तुरंत बाहर निकल जाता है. अब ये बताओ, पीरियड्स फर्टिलाइजेशन, देखो देखो ध्यान से, सारे डाउट पूछ लो, कोई समस्या नहीं है. देखो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, जायगोट बन गया, पीरियड्स तो चल ही रहे. ओवम तो यही होगा, ओवम यहाँ पर है, तो यहाँ से स्पर्म एंट्री हुई है, पहले तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा. फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर है? फिलिपन ट्यूब में. वहां तक तो पहुंचा ही नहीं स्पर्म, जाके करेगा क्या? क्योंकि ओवम तो यहाँ आ चुका है. पीरियड चल रहे हैं तो ओवम कहाँ है? यूट्राइन तो यहाँ पर है. यहाँ पे तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, वो भी गया फिर भी निकल जाएगा. पीरियड बंद होने के बाद फिर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ से ओवम रिलीज होता है. ओवम रिलीज हुआ, अब पर्टिकुलरली ओवम को 1 वीक, 1 सप्ताह तो लगता है मैच्योर होने में, तब तक वो फर्टिलाइजेशन के कैपेबल नहीं होता. तो चांसेस कम हो सकता है सेक्सुअल हेल्थी हो तो, पर पर्टिकुलरली चांसेस कम होते हैं. 40% चांसेस होता है. आफ्टर द 1 वीक, 1 हफ्ते बाद सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के. और जब पीरियड्स आने वाले होते हैं तब चांसेस भी कम होते हैं. ठीक है? और कुछ पूछना है? ड्यूरिंग द पीरियड देयर इज नो फर्टिलाइजेशन हैपेंड, मतलब कोई भी ये कोशिश बेकार है. बोलो और. पर पेन बहुत होता है, इमेंस पेन होता है, तो झेलने के लिए आदमी में तो औकात है नहीं. तो वुमेन्स की बात तो हम कर ही नहीं सकते, कंपैरिजन तो किसी भी चीज का नहीं हो सकता. आजकल चल देखा तुमने? मेंस की क्या बात करूं मैं, मेंस की नहीं कर रहा, वो उसकी कह रहा हूँ मैं. कुछ लोग होते हैं ना, धर्म वर्म के ऊपर बांट देते हैं चीजों को. वैसे वुमेन्स को तो किसी भी धर्म में इज्जत नहीं दी है. क्रिश्चियंस में तो थोड़ा बहुत ठीक है. हिंदू में हम कहते ही हैं देवी मानते हैं, पर मानता कोई नहीं है. मैं तो देखा नहीं कभी, इतना नहीं देखा मैं. वैसे तो देखा है, अपने हमारे आसपास तो देखा है, वैसे और जगह तो, राजस्थान में तो पहले बहुत बुरा हाल था. अगर पहला बच्चा फीमेल हो गया तो उसे तो मार ही देते थे. कितने छोटी छोटी बच्चों की जान गई है. उधर जाओगे तुम लोग, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट की नहीं बोल रहा मैं, इंडिया में कई सारे जगह है. अब मैं किसी भी चीज को पर्टिकुलर करूंगा तो यूट्यूब पे जाए वीडियो, फालतू मेरे को कलेश कर दे कोई आदमी. ये बड़ी समस्या है यार आजकल. हम बोल भी, सोचो, इंडिया के अंदर हम खुल के बोल भी नहीं सकते. नहीं बोल सकते भाई. एक ऐसी जगह है जहां पर औरतों को पैदा किया जाता है बेचने के लिए. तुमने आस पास सुना है कि मैं वैसे नाम नहीं लूंगा, वहां अगर शादी नहीं हो रही तो वहां से कल्ला जा, 40,000 50,000 तो वो पैसा दे के खरीद के लाते हैं औरतों को. वहां के लोग इनको खेती की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. सोच रहे हो? ऐसी भी जगह है, तो वो भी तो किसी की बहन बेटियां हैं.
अब भी एट द टाइम क्यों नहीं होता? अब तो कितने, तो मैं आसपास देखा होगा अगर, अब सोच रहे हो ऐसा हो कितना बेकार काम है, इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं, इट इज इलीगल। ऐसा वुमेन्स के साथ ही हो रहा है, मेल्स को कोई ना बेचे दे कोई नहीं खरीदेगा। साला मूछ दाढ़ी वाला फिर आ गया, है ना? एक नहीं कई सारे मिल जाएंगे तुझे, अभी तो देखो। अभी तो आउट ऑफ कंट्री तो भैया वो उनकी मर्जी होगी तभी होता है। यहाँ तो खरीद के लाते हैं, वहां से तो कौन सो खरीद लाएगा तू? हाँ, दूसरे देश वाले भी खरीद के ले जाते हैं, सही कह रहा है, इंडिया से। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे बड़ा इलीगल प्रोसेस होता है, पता नहीं कैसे कैसे लोग रह गए अभी। द्रौपदी मुर्मू वो तो ट्राइबल एरिया से बिलोंग करती हैं, वो तो काफी रिस्पेक्टेबल काम है। और उनकी तो बहुत मानता हूँ, वो ऐसी जगह से आई हैं जहां पर कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं है, फिर भी वो इतनी ऊपर पहुंच चुकी हैं। उन्होंने कितना संघर्ष करा होगा सोचो। कुछ लोग होते हैं जिनकी वजह से हमारा इंडिया बदनाम हो जाता है, पर पर्टिकुलर सभी नहीं ना। सब हो जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर तो थाइनोस की जरूरत पड़ेगी, टूटिएगी। ओवरीज बताया था, तो टू ओवरीज आर प्रेजेंट इन द पेल्विक कैविटी, वन ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस। ओवरीज प्रोड्यूस ओवा विच वन आर फीमेल गैमेट। ओवरीज क्या प्रोड्यूस करती हैं? ओवा, जिसे एग बोलते हैं। क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है वो। वन ओवम इज रिलीज बाय वन ओवरी इन एवरी मंथ। हर एक महीने में एक ओवम रिलीज किया जाता है, और एक ओवरी के थ्रू, क्योंकि एक ओवरी रिलीज नहीं करती, कहने का मतलब क्लोज टाइप मान लो। हाँ, एक महीने में। भी तो बताया था 28 डेज का साइकिल, तो एक महीने ही होता है। वैसे भी तो जियो रिचार्ज एक महीने का 28 दिन का बताता है, तो वही मान ले रिचार्ज। ओविडक्ट, टू ओविडक्ट और फिलिपन ट्यूब आर प्रेजेंट। हमारे में दो, मतलब फीमेल्स के अंदर क्या होता है, दो फिलिपन ट्यूब होते हैं, आर प्रेजेंट ईच क्लोज वन ओवरी ऑफ इट साइड। एक फिलिपन ट्यूब एक ओवरी, एक फिलिपन ट्यूब है। तो एक एक सुन इस मंथ इसने ओवरी ने रिलीज कर दिया, फिर अगले मंथ ये नहीं करेगी, ये करेगी, ठीक है। फिर एक महीने इसने कर दिया, एक ओवम इसका रिलीज हो गया, फिर निकल गया पीरियड्स के थ्रू, फिर ये नहीं करेगी, फिर ये करेगी, जब तक ये हील करती है, जब तक ये मैच्योर करती है ओवम्स को। तभी इसी को तो बोलते हैं, देखो सुनो, इसी जैसे मेल्स में क्या कटवाते थे, वास डिफरेंस, उसी को वास्कोटोमी नसबंदी बोलते थे। फीमेल्स में भी नसबंदी होती है, इसको कटवा देते हैं फेल्पन ट्यूब को, इसको बोलते हैं ट्यूबिकोटोमी। क्या बोलते हैं? टॉमी, कुत्ता काटता है, इसको काट दिया। ट्यूब को तो ट्यूबिकोटोमी, वास डिफरेंस को काट दिया तो वास्कोटोमी। समझ गए? तो यहाँ फिर तो कर सकते हैं। तो मेल्स के अंदर भी तो दो वास डिफरेंस है, दोनों में से एक को काटे एक कर सकता है। सोचो, पंजाब के अंदर तो करोड़ों लोगों की नसबंदी कर दी थी। सोचो किसी की शादी नहीं हुई, उसके अरमान डंडे पड़ गए, किसी की शादी हो गई, चलो वो ठीक हो गई, पर हो गई तो बच्चे नहीं हुए तो। समझ में आया नसबंदी का मतलब क्या होता है? ये क्या प्रोसेस है? तू क्या पाइप है ये, तू गर्म करके जोड़ देगा? तो ये बड़ी समस्या है सर जी। ऐसा कुछ नहीं होता, ये क्या मतलब है? ये तो कोई तार वार है, कोई जोड़े रख रहा है उसको। तो पागल आदमी है यार। ऐसे कुछ नहीं है, ये काट दे तो ये लटक जाए और खत्म हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। वो भाई हमारी बॉडी ने स्टैटिक रखा हुआ है, इससे नहीं रखा हुआ, ये तो पाथ है किसी भी चीज को जाने का। तो देखो, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, फेलोपियन ट्यूब हो गया, फिर यूट्रस। यूट्रस तो हमारे पता ही है, यूट्रस को पहले ना वॉर्म कोक बोला जाता है, तो बताया भी था। यूट्रस इज हॉलो पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन। कैसा होता है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द यूट्रस, अंदर की लाइनिंग जो होती है उसे एंडोथेलियम, एंडोथेलियम प्रोटेक्ट्स, एंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। एंड नरिशेस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो मैं यूट्राइन वॉल्स बोल रहा था,
उसे एंडोथेलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोथेलियम। चलो नेक्स्ट, वजाइना जिसे हम बर्थ कैनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? द यूट्रस ओपन्स इनटू द वजाइना। यूट्रस किस में खुलती है? वजाइना में खुलती है। तो वजाइना इज मस्कुलर एंड नैरो ट्यूब। कैसी होती है? मस्कुलर और एक नैरो ट्यूब होती है। और नेक्स्ट एक वल्वा होता है, वल्वा बाहर होता है, वजाइना के बाहर होता है वल्वा, वजाइना के चारों तरफ वल्वा होता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक लेयर होती है, इसको हम बाहर वाले को वल्वा बोलते हैं। ये वजाइना अंदर प्रोसेस, अब ये होता है वल्वा। क्या होता है? वल्वा। ठीक है, द वजाइना एंड यूरेथ्रा बोथ ओपन इनटू द वल्वा। दोनों कहां खुलते हैं? वल्वा में। कोई समस्या? नेक्स्ट प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? व्हेन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर, मिल जाते हैं, मिलके क्या बनाते हैं? जायगोट। इट इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। There is nothing in this fertilization. The process of fusion of male gamete with the female gamete is called fertilization. The process of fertilization of male and female gamete, sperm and egg, start when the sperm enter the female reproductive system. Sperm कहाँ घुसता है? वजाइना के थ्रू, कर्विक्स के थ्रू, यूट्रस में, फिर उसके बाद fallopian tube में, through the vaginal passage during the sexual intercourse from the vaginal passage they move up through the uterus towards the fallopian tube. तो fertilization होता कहां पर है? fallopian tube के अंदर। कोई समस्या? What is the site of fertilization? fallopian tube। ठीक है, the egg present in the fallopian tube meet the sperm and get fertilized। करोड़ों में से एक स्पर्म क्या होता है? फर्टिलाइज होता है। ठीक है, और फर्टिलाइज होने के बाद क्या बनाता है? जायगोट। तो इट मींस द फर्टिलाइज्ड एग व्हिच इज नोन एज द जायगोट स्टार्ट डिवाइडिंग द रैपिडली। अब इसमें पहले डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो डेवलप्ड होते लगता है धीरे धीरे किस फीटस, फीटस डेवलप्ड होने लगेगा कैसे? चाइल्ड। समझना। In the fallopian tube of the uterus, the ball of the cell as of embryo get implanted in the endometrial lining. Endometrial लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। वो यूट्राइन वॉल्स में क्या हो जाता है? एम्बेडेड, चिपक जाता है, फिर नरिशमेंट प्रोवाइड मिलता है। क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो किसमें बदलेगा? फीटस। व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड? क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। एग जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे? पीरियड्स। When egg is released by the ovary every month, एक महीने में ओवरी रिलीज करती है क्या? एग। The anticipation of the it's getting fertilized. In case of the egg does not fertilize, केस में किस में क्या होगा? Survive the only a day, a similar of to the ovary releasing the egg every month. Every month the uterus prepares itself the fertilized egg. यूट्रस मैंने बताया ना प्रिपेयर करती है एक फर्टिलाइज एग by creating a thick and spongy lining order to the provide nourishment to the embryo. ठीक है, कभी कभी इन द सेंस में, कभी कभी इसे इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एज सून एज द जायगोट इज फॉर्म्ड इट स्टार्ट डेवलपिंग। ठीक है, इम्प्लांट होने के बाद जायगोट डेवलप होने लगता है, किसमें बदल जाता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो भाई फीटस में कैसे बदलेगा? फीटस तो एम्ब्रियो के बाद फीटस बनता है, पहले एम्ब्रियो बनेगा। बाय द टाइम रीचेस द यूट्रस इट मास ऑफ द सेल नोन एज द एम्ब्रियो। ठीक है, इट रिमेन्स अटैच्ड टू द वॉल एंड यूट्रस थ्रू आउट द डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट होगा तो द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट इज एम्ब्रियो इनसाइड द यूट्रस इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। जब वहां डेवलपमेंट हो रहा होता है उसको क्या बोलते हैं हम? गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? फिर एक होता है प्रेगनेंसी पीरियड। तो तीन पीरियड होता है, एक गेस्टेशन पीरियड और एक होता है प्रेगनेंसी। गेस्टेशन और गेस्टेशन होता है जब जायगोट, एम्ब्रियो और फीटस इनमें डेवलपमेंट हो रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ठीक है, इन ह्यूमन द गेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ कितने दिन का होता है? 9 मंथ। इट अबाउट 288 डेज। कितने दिन का होता है? वेरी गुड। द एम्ब्रियो आफ्टर कंप्लीटिंग 3 मंथ्स डेवलप इट्स द फीटस। एम्ब्रियो 3 महीने के बाद क्या बन जाता है? फीटस। अनबॉर्न बेबी को हम फीटस ही बोलेंगे। द प्लेसेंटा इज स्पेशलाइज्ड टिश्यू व्हिच प्रोवाइड द फूड एंड ऑक्सीजन टू द फीटस। प्लेसेंटा क्या होता है? अरे बोलते यहाँ एम्ब्रिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है और वो किसी बच्चे की नाभि से कनेक्टेड होता है। नाभि समझते हो? हाँ,
ठीक है ना, अरे नार में नहीं होता, मुंह में कहाँ लगा होता वो। हाँ दैट इज, हाँ ये होता है नावी। नार तूने सुना है, नार काट देते हैं, हाँ इसी से हमें नरिशमेंट मिलता है पूरे 9 महीने। खाना, ऑक्सीजन, जितने भी न्यूट्रिशन मिलना है सब इसी से मिलेगा। किसने बोला, पागल लोग हैं ऐसे, गंदा और होता है वो। ऐसी कैसी अफवाहें फैला रखी है, नार काटी किसी और औरत को खिला दिया लड़का हो जाएगा, क्या फालतू की बात है ये। मैंने बताया नहीं, लड़का हो या लड़की किस पे डिपेंड करेगा, मेल पे। तब फर्टिलाइजेशन करेगा तो मेल को खवाओ जाके, वुमन की हेल्थ खराब कर लो। वो गंदी चीज एम्ब्रिकल कॉर्ड काट के फेंकना होता है, क्या मतलब हुआ इस चीज का। एम्ब्रिकल कॉर्ड फीट वो प्लेसेंटा से होता है, फीमेल के अंदर तो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा से एक, हाँ जिसे हम एम्ब्रिकल कॉर्ड बोलते हैं, नार जिसे बोलते हैं, नार कनेक्टेड होती है। जिसे तू टुंडी कह रहा है उसे नावी बोलते हैं, नावी। तो बच्चे की नावी से कनेक्टेड होता है, नावी से पूरा न्यूट्रिशन जाता है। यही था हमारे 9 महीने का पेट, मुंह। ये इस मुंह से हम नरिशमेंट लेते हैं 9 महीने के बाद, पर इस मुंह से हम कहाँ लेते हैं, 9 महीने तक नरिशमेंट लेते हैं। ये तब होता है। कभी कभी कोई इंसान कहता है इससे भी हम सांस लेते हैं। सांस जब लेते थे, अब नहीं लेते। 9 महीने लेते हैं उससे सांस। समझ आया। कभी कभी होता है ना, कभी पेट में गैस बन रही हो तो इस पे हींग रख देते हैं। हींग, तुम्हें नहीं पता। कभी कभी पेट में दर्द होता है ना, कॉन्स्टिपेशन वैसे तो ए हींग रखना तो भाई वो पर्टिकुलरली गैस रिएक्शन करता है। सही है भाई, गुरु को सिखा लो तुम। अभी भी तेरा कोई डाउट वाउट बचा है, तेरा डाउट वाउट बचा है भी, तेरा कोई। चलो अभी समझ गए क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। ठीक है, द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड एंड लिव्स इन फॉर 1 डे, द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस ब्रेक्स डाउन द डाइजेस्ट। 1 डे, 1 डे नहीं। ठीक है ओके, दिस इज द प्रोसेस एंड देख लेना, मैं उस पर डाल दूंगा मेंस्ट्रुअल चार्ट डिस्चार्ज लास्ट 4 डेज। ठीक है, वैसे ये दिक्कत हो जाता है 4 से 5 दिन तक का भी हो जाता है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 to 5, ऐसे लिख देना है 4 to 5 डेज। अरे ऐसे क्यों देगा वो, ऐसे फिक्स, जब कोई चीज फिक्स है ही नहीं वो दे कैसे देगा पेपर में, पागल है वो बेटे। 4 5 जी क्या मतलब हुआ, पूछ। नहीं सर, सर 7 दिन। Uno o atrizin mo kutra aulotro utrime ke zukuro ne makai ullauta tuz kid makota ukuko ika autau पूछ लियो, चल रुक जा। ठीक है, एक मैं पूरा बता दूं, थोड़ा टाइम प्रोसेस हो जाएगा फिर बचेगा नहीं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट, अरे सुनो अब ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर देते हैं। एसटीडी, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। एसटीडी, जिसमें सबसे पहला आता है एड्स। एड्स की बीमारी होती है जो एक वायरस होता है, जैसे बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एचआईवी। ह्यूमन, सॉरी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम ये भाई होता है सेक्सुअली जब इंटीमेशन होता है, जब इस सेक्सुअल इंटीमेशन के थ्रू और बाय द खून, ब्लड के थ्रू ये फैल सकता है किसी दूसरे इंसान से एक दूसरे इंसान में। ठीक है, वैसे हिस्ट्री इसकी तगड़ी है, हिस्ट्री हम बात नहीं करना चाहते। ये एड्स जो होता है एचआईवी, एचआईवी के थ्रू, एक एचआईवी नाम का वायरस है उसकी वजह से होता है। साउथ अफ्रीका से बताते हैं, साउथ अफ्रीका से आया था। हाँ 10 वी आर टॉकिंग अबाउट, बाद में मैंने सारी चीजें बता रखी है। इम्यून सिस्टम इज डिस्ट्रॉयड, हमारा इम्यून सिस्टम कैसा हो जाता है, डिस्ट्रॉय मतलब डब्ल्यूबीसी खत्म। तो इसका मतलब डब्ल्यूबीसी खत्म, तो इसका मतलब हमारे में कोई भी अगर नॉर्मल वायरस भी आएगा तो हमको मार देगा, हमारी प्रोटेक्टिव चीज खत्म। अब ये बताओ किसी भी देश से उसकी आर्मी हटा दी जाए, खत्म मामला। भाई देश ही नहीं रहेगा, देश, आर्मी डब्ल्यूबीसी। आरबीसी गैसीय सेक्शन करता है,
पिगमेंट होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर गैसेस वैसेस को एक्सचेंज करता है। आरबीसी की क्यों बात कर रहे हैं? जब हम बात कर रहे हैं डब्ल्यूबीसी की, तो जब हम बात कर रहे हैं आर्मी की, तू बात कर रहा है सॉरी पुलिस। If we are talking about HIV/AIDS, it's happening by the immunodeficiency virus. It is happening by sexual intimacy and barbarous नाइज, क्या बोलते हैं उसको, जो नाई होते हैं, जो अरे वो होता है ना जिलेट गार्ड, उसको उस तरह। पहले क्या होते थे, नाई जो होते थे वो उस तरह यूज करते थे, सेम उस तरह खुरखुर खुरखुर, सेम उस तरह खुरखुर खुरखुर, मतलब पर्टिकुलरली एक ही इंसान के बार बार इस तरह यूज कर दिया। तो इस तरीके से क्या होता था, जैसे उसके मान लो HIV/AIDS है तो उसके ब्लड में इंजेक्ट हुआ, तो वो दूसरे के ब्लड में इंजेक्ट होगा, तो इससे क्या होता था, खतरा हो जाता था, HIV/AIDS फैलने लगा था। इसी वजह से नाई देखे तुमने क्या करें, ब्लेड्स अलग यूज करते हैं और वो बार बार पहुंचते हैं क्योंकि एक दूसरे से इंटिमेसी ना हो जाए, और वायरसेस बहुत फैल रही है। दूसरा, इसका कोई इलाज नहीं है, इट हैज नॉट क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज नहीं है तो इसका मतलब मरना पक्का है। नंबर ऊपर, इसकी मौत को टाल सकते हैं 1-2 साल तक, अगर पता चल जाए सही टाइम पे, तो मरना निश्चित है। अगर सेक्सुअल इंटीमेसी करा है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने सही पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी नहीं करी है, तो भाई चेक कराओ। समस्या, कोई प्रॉब्लम है, रोक इसे। तो बर्थडे बुड्डे है क्या इसका, धर दे धर दे, इसे अंदर बुलाइयो, बर्थडे बुड्डे का, हैप्पी बर्थडे। अरे अंदर आ, सुन। हाँ, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, चल ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ, घर के कट्टे तो बुला लियो रे, तू बेकार आदमी पे, जाओ तुम जाओ, काटना जरूरी है, केक काटना। अरे पहले खोआ का केक आता था, वो बड़ा अच्छा लगता था यार, अब तो यार देखो, उसमें चीज अलग ही मजा है, वो खोआ का केक जो बनता है, ये तो आप फालतू का रिफाइंड का केक बना के देते, पाम ऑयल होता है उस केक में पूरा, कोई दिन का लगता नहीं है। तू क्यों मुंह बनाया पाम ऑयल से, ऐसे क्यों कर रहा है, ये तो पी ले रहा है, ये तो गलत चीज है। देखो नेक्स्ट टाइम गोनेरा हो, पहले तो HIV/AIDS का कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंटिंग इश्यूज प्रोटेक्टिव इशू, अभी हमें बताएंगे कि STD से कैसे बचना चाहिए। देखो, एक है गोनोरोआ, नेक्स्ट है साइफिल्स, और एक नेक्स्ट है HPV, ह्यूमन फिलिप पपीलो मोवायरस, ठीक है, पपीलोमा वायरस बीमारी है, एक वायरस की तरह ही, ठीक है, इसके तो क्योर्स हैं पर HIV का क्योर नहीं है। डिफरेंट मेथड आर अवेलेबल इन ऑर्डर टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को होने से, मतलब एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल को रोकने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। पहला मेथड क्या है, हार्मोनल मेथड, वेरियस हार्मोनल मेथड, जिन्हें हम टैबलेट्स के फॉर्म में बोलते हैं, टैबलेट्स मौजूद होती हैं फीमेल्स के लिए, जब कभी कभी क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फीटस वीटस बन जाए, प्रेगनेंसी हैपनिंग, देन पिल्स होती हैं जिन्हें हम ओरल पिल्स के नाम से जानते हैं। एक ही पिल बनी अभी तो, जिसका नाम है सहेली, सहेली नाम होता है उस पिल का, सहेली उस पिल्स का नाम होता है, ठीक है। तो वो टेबलेट पिल्स जो होती है, कॉमनली कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, उनको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इन्हें डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर यूज पे लेना चाहिए। इसमें क्या होता है, बेसिकली एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की ज्यादा अधिकता होती है, जिस हार्मोन की बढ़ने की वजह से पीरियड साइकिल्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये अगर स्टार्टिंग फेज में ली जाए तो प्रोटेक्टिव सही होता है, पर ज्यादा अगर ईएस के बाद अगर लिया जाता है तो इससे हार्मफुल डिजीज भी, सॉरी, वुमेन्स की खतरा बढ़ जाता है। आफ्टर द 3 मंथ्स तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हो चाहे कैसा भी ओरल पिल मेथड हो, कभी भी कोई मेथड यूज करना नहीं चाहिए, क्योंकि फीमेल हेल्थ को बहुत ज्यादा सिस्टम खराब हो जाता है। नेक्स्ट है हम बैरियर मेथड, कॉन्डम्स वगैरह यूज करते हैं, जिसमें हम डायफ्राम्स वगैरह यूज करते हैं, स्पर्मिसाइड्स आर यूज्ड,
फीमेल कॉन्डम होता है एक, कौन, एक मेल कॉन्डम होता है, एक फीमेल कॉन्डम होता है। यू डोंट नो अबाउट फीमेल कॉन्डम? एक फीमेल कॉन्डम भी होता है, एक मेल कॉन्डम भी होता है, जो फीमेल्स वजाना में इम्प्लांटेड करी जाती है। यहाँ बेसिकली कोई जानता नहीं, इसी वजह से है नहीं। कॉन्डम्स आर यूज्ड बाय मेल्स while the diaphragm and spermicides used by females। पर्टिकुलरली जैसे मेल्स में कॉन्डम्स वगैरह यूज करने के बाद स्पर्म्स को रोका जाता है, इसी तरीके से वहां पर भी स्पर्म को रोका जाता है। ठीक है, ये बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इससे। मानो नहीं, देख इधर देख, टाइम आने जब देख सकते हैं। फीमेल्स कॉन्डम क्या होता है, यहां पर इम्प्लांटेड कर दिया जाता है। अरे बता रहा हूं ना, सुन कैसे क्या है। इधर ऐसे का इस तरीके से एक फीमेल कॉन्डम होता है जिसे इम्प्लांट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ एकदम स्टॉपेज बैरियर होता है, तो यहाँ इसके थ्रू स्पर्म जाएगा पर इसी में रह जाएगा, फिर इसे निकाल लिया जाता है। थोड़ी ऐसी होगी भाई तू, फीमेल कॉन्डम पहली बार सुना है तूने? तुझे क्या करना है इससे? हाँ, इसे चल बता दूंगा मैं, ठीक है। अभी टाइम थोड़ा वीडियो का ज्यादा हो जाएगा, तो इसी वजह से पर्टिकुलरली बता दूंगा। अरे रुक जा यार, पूरा खत्म कर देंगे। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होते हैं आईयूडी, ठीक है, जिसमें हमारे पास सच एज लिपीज लोब एंड कॉपर टी। कॉपर टी बेसिकली कॉपर इस वजह से यूज करते हैं क्योंकि कॉपर हमारे स्पर्म सेल्स को मार देता है। कॉपर इज डिजीज, कॉपर इज जहर और द स्पर्म, सीधा सीधा मार देगा ये। कॉपर आयंस स्पर्म सेल्स को मार देते हैं, ठीक है। इसी वजह से कॉपर टी, जैसे कॉपर टी टाइप में होती है, उस पर कॉपर इम्प्लांटेड होता है, जो यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। जैसे स्पर्म जाते हैं खड़ुक क्रिबल, ठीक है। नेक्स्ट, दे प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। सर्जिकल मेथड होता है जहां पर फिलिपिन ट्यूब और मेल में वास्ट डिफरेंस को काट देते हैं, एक तो ट्यूबिकोटोमी और एक वास्कोटोमी। रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन नहीं, सेक्सुअल इंटीमेसी कर सकते हैं, वो रिप्रोडक्शन कैसे हो जाएगा? हाँ, सेक्सुअल इंटीमेसी हो सकता है, वो तो होता है। इंड्यूस्ड अब्जॉर्ब अबॉर्शन, अब सुनो अबॉर्शन क्या होता है। अबॉर्शन, यू वी नो अबाउट दैट अबॉर्शन। अबॉर्शन आफ्टर द 3 मंथ बहुत इलीगल है और नहीं होगा। 3 मंथ्स के बाद लिविंग आ जाता है ना बेबी, मतलब जो होता है फीटस में जान आ जाती है, कहने का मतलब 3 महीने बाद। अरे 3 महीने के बाद बेवकूफ है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेक्सुअल इंटीमेसी, आई वाज टॉकिंग अबाउट जस्ट अबॉर्शन। अबॉर्शन में क्या होता है, जैसे फर्टिलाइजेशन हो चुका है तो फीटस बन चुका है फीटस बन गया, अब फीटस चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, चाइल्ड आएगा। तो पहले 3 महीने में फीटस जो पर्टिकुलरली होगा, फीटस बनने से पहले एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जब तक है, जब तक तो हम उसका, जब अबॉर्शन होगा तो ठीक है, सेफ है। पर आफ्टर द 3 मंथ जब फीटस आ जाता है तो फीटस के टाइम पर अबॉर्शन इज इलीगल, बिकॉज फीटस एज अ लिविंग बींग, और किसी भी लिविंग बींग की हत्या हम नहीं कर सकते। डॉक्टर्स के पास भी वो अथॉरिटी नहीं होती, चाहे तो फीमेल चाहे तो भी नहीं कर सकते। समझ में आया? बच्चा गिराना बोलते हैं वैसे, समझ में आया? हाँ वो, और किसी नेचुरल उसकी क्लाइमेटी की वजह से हो तो वो अलग चीज है, ठीक है। तो बिकम्स अ प्रेग्नेंट एंड द कपल्स आर नॉट विलिंग टू हैविंग अ बेबी, कपल्स को नई बेबी चाहिए, तो वो क्या होता है, देन द ऑप्शन इंड्यूस्ड अबॉर्शन इज चोजन, अबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। अब कोई समस्या? इट इज द होल वीडियो ऑफ रिप्रोडक्शन। और कोई भी डाउट आए तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपको मैं सारे डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ, और इंटीग्रेटेड एक शॉर्ट्स और वीडियोस के फॉर्म में भेज सकता हूँ। आपका तुषार चहार सर, तुषार सर आपकी इस क्लास को खत्म करते हैं। बाय बाय सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।